जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा का 11वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती का सेट कराया जाएगा। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, पहली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो क्या कह रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दमदमा से। कहां से, दमदमा से। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको कह रहा है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो कहता किसमें की गई थी दोस्तों, इसका उत्तर आपको हो जाएगा पाली पाठ में। किसमें की गई थी, पाली पाठ में। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। तो किस बंदरगाह से संचालित होता था दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो कौन था दोस्तों फलित ज्योतिष से संबंधित, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा छपनक। क्या हो जाएगा, छपनक। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किताब ए नोरस नामक पुस्तक का लेखक था। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नोरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो कौन था दोस्तों, ये पूछ रहा था। क्या हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्या हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। क्या है दोस्तों वह, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फेजी। क्या हो जाएगा, फेजी। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का प्रत्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है या किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। तो किसमें खो देगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे वही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रही के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनस पृथ्वी मंगल बुध। क्या हो जाएगा, यूरेनस पृथ्वी मंगल बुध। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी। तो किसमें दिखाई दी दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 92 डिग्री 30 ई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों ग्रेनाइट, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टान का। किसका, आग्नेय चट्टान का। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से लवणता सांद्रण के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा एक सही अनुक्रम है। कौन सा एक सही अनुक्रम है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता। क्या कह रहा है, फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता। तो क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 40,000 क्यूसेक। क्या हो जाएगा, 40,000 क्यूसेक है। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अतुल्य सेन के सुझावों से संबंधित नामांकित कथनों पर विचार कीजिए। नामांकित कथनों पर विचार करने दोस्तों, 1 में कह रहा है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, 2 में कह रहा है इसे जन उन्मुख होना चाहिए,
3 में कह रहा है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। 4 में कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 2, 3 और 4 सही है। क्या हो जाएगा? 2, 3 तथा 4 सही है। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 में कह रहा है सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? क्या कर रहा है? सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सा नहीं आती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सब्जी या फल। क्या हो जाएगा? सब्जी या फल। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो कौन सी थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पांचवा। क्या हो जाएगा? पांचवी। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। 19 में आपको कह रहा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल बैंक। क्या हो जाएगा? सेंट्रल बैंक। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। 20 में आपको कह रहा है आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले कोई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21। 21 में आपको कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो कौन सी मछली है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा सालमन। क्या हो जाएगा? सालमन। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22। 22 में आपको कह रहा है किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 5.5। क्या हो जाएगा? 5.5। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23। 23 में आपको कह रहा है मानव शरीर में विटामिन डैश की कमी से सूक्ष्म नेत्र प्रदाह हो सकता है। तो किससे हो सकता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। 24 में आपको कह रहा है बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक रूपांतर होता है? क्या कह रहा है दोस्तों? बल्ब एक पौधे के किस हिस्से का एक रूपांतरण होता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तना। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25। 25 में आपको कह रहा है प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? क्या प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26। 26 में कह रहा है आपको द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? अमित त्रिपाठी। क्या है? अमित त्रिपाठी। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27। 27 में आपको कह रहा है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पदक सूची में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा 48। क्या क्या रैंकिंग थी दोस्तों? 48। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 28। 28 में आपको कह रहा है भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो एमएलए का पूरा रूप पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29। 29 में आपको कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30। 30 में आपको कह रहा है पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है? तो किस पर सर्वाधिक होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो 4 अंश सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 4 अंश सेल्सियस। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 31। 31 में आपको कह रहा है 31 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है दोस्तों, ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? कोणीय गति। क्या हो जाएगा? कोणीय गति। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32। 32 में कह रहा है इनमें से किसे भारत रत्न में सम्मानित नहीं किया गया? क्या कह रहा है दोस्तों? नहीं किया गया। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्यानचंद। क्या हो जाएगा? ध्यानचंद। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 33। 33 में आपको कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? कब हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म दोस्तों, ये पूछ रहा है।
तो 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 34। 34 में कह रहा है भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 35। 35 में कह रहा है आकार के संदर्भ में बृहस्पति हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है। तो कितना स्थान है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा पहला स्थान। क्या हो जाएगा? पहला स्थान। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36 में आपको कह रहा है सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डॉग स्टार। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 37। 37 में कह रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन योग दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून। क्या हो जाएगा? 21 जून। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 38। 38 में कह रहा है मैग्नेटाइट डैश एक ऐसा खनिज है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 39। 39 में आपको कह रहा है मेजिथेलीमिया कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र डैश का अंतर है। किसका अंतर है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो फेफड़े। क्या हो जाएगा? फेफड़े। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 40। 40 में आपको कह रहा है वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहां व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है, जो उससे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 41। 41 में आपको कह रहा है यदि औसत कुल लागत 54 रुपया है, औसत परिवर्तनीय लागत 36 रुपया है और उत्पादन की मात्रा 2500 यूनिट है, तो उस फर्म की कुल निर्धारित लागत ज्ञात करें। तो ज्ञात कीजिएगा दोस्तों। निर्धारित ज्ञात करने पे इसका उत्तर हो जाएगा आपको 45,000। क्या हो जाएगा? 45,000। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है प्रश्न संख्या 42 में। 42 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? कमल। क्या है? कमल। ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 43। 43 में कह रहा है इंडिया गेट का डिजाइन डैश ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था इंडिया गेट का डिजाइन दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सर एडविन ल्यूटियस। क्या हो जाएगा? सर एडविन ल्यूटियस। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 44। 44 में आपको कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सा तंतु का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? केवलर। क्या हो जाएगा? केवलर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। 45 में कह रहा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? क्या कह रहा है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो किसमें होती है दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 46। 46 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बेग कहा जाता है? तो किसे आत्महत्या करने वाली कोशिका का बेग कहा जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा था। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 47। 47 में कह रहा है मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है? मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? जेनेटिक्स के जनक। क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स के जनक। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 48। 48 में कह रहा है निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको करता है? फेफड़े को। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 49। 49 में कह रहा है सामान्य संवेदनहारी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हनाओका शिशु। क्या हो जाएगा? हनाओका शिशु। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 50। 50 में आपको कह रहा है एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? डायनामिक डेटा एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? डायनामिक डेटा एक्सचेंज। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 51। 51 में आपको कह रहा है एक राशि क्रम से 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है? तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 12,000। क्या हो जाएगा? 12,000। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 52। 52 में कह रहा है शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्षों के बाद उसे कुल 3300 ब्याज
मिला, उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, तो कितनी राशि जमा की थी दोस्तों, तो हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा 10,000। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 53। 53 में कह रहा है दो रेलगाड़ी ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती है। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी की गति क्या है। तो दूसरी गाड़ी की गति क्या हो जाएगा दोस्तों, गति निकालना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 54। 54 में आपको कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। तो दोस्तों कितने घंटे में तय करेगी ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 7 घंटे में। कितने घंटे में, 7 घंटे में। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 55। 55 में आपको कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो पूछ रहा पहले वर्ष की प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 48,000। क्या हो जाएगा 48,000। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56। 56 में आपको कह रहा है एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी संख्या को 10% कम किया जाता है। निबल वृद्धि अथवा किस कमी कितनी है, तो कमी कितनी हो जाएगी दोस्तों ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 1% की कमी। क्या हो जाएगा 1% की कमी। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 57। 57 में आपको कह रहा है यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितनी है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आपको हो जाएगा 33.1/3%। क्या हो जाएगा 33.1/3%। ऑप्शन संख्या ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपया में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। घड़ी की लागत मूल्य कितना, तो घड़ी की लागत मूल्य कितना है दोस्तों ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 59। 59 में आपको कह रहा है एक फल विक्रेता 700 संतरे में 500 के 100 संतरे की दर से खरीदता है और एक अन्य किस्म 700 के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उनको 84 प्रति दर्जन पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60। 60 में आपको क्या कह रहा है, 60 में आपको कह रहा है दो लड़के और उनके पिता की औसत आयु उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि दो लड़के की औसत आयु 5/1/2 वर्ष है तो पिता और माता की आयु क्रम से क्या है, तो पिता और माता की आयु क्रम से क्या हो जाएगा दोस्तों 37 वर्ष और 28 वर्ष। क्या हो जाएगा 37 वर्ष और 28 वर्ष। ऑप्शन संख्या इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61। 61 में आपको कह रहा है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों ये पूछ रहा था। इसका उत्तर आपको हो जाएगा 5। क्या है 5 सबसे छोटा है। ऑप्शन संख्या इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 62। 62 में आपको कह रहा है एक मनी बैग में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 है तो उसमें 2 रुपये के सिक्के कितनी राशि है, तो इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो निकाल करके इसका उत्तर आपको हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा 150। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63। 63 में आपको कह रहा है यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में है विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, परिमाण बताए। तो परिमाण बताने बोल रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 120। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64। 64 में आपको कह रहा है राम 8 दिन में 125 अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपया अर्जित करता है, तो उसके अर्जन का अनुपात क्या है। तो अर्जन का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 125:112। क्या हो जाएगा 125:112। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65। 65 में कह रहा है एक विक्रेता 950 रुपया अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपया खर्च करता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताए। उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 937.50। क्या हो जाएगा 937.50। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66। 66 में आपको कह रहा है एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपया अदा किए तो नगद छूट कितनी मिली, तो नगद छूट कितनी मिली दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8।
₹8 की छूट मिली। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 में आपको कह रहा है एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुएं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक को 560 कीमत की सूटकेस, ₹90 कीमत का बैग और ₹45 कीमत की तौलिया खरीदने पर मिलने वाली छूट बताए। तो छूट पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 69.50। क्या हो जाएगा? 69.50 रुपया। चलिए ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 में आपको कह रहा है एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा? कितनी बार घूमना पड़ेगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर आपको हो जाएगा 250 बार। कितनी बार? 250 बार। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बार लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है। पार्क का क्षेत्रफल बताए। क्षेत्रफल बताने बोल रहा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 4928 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4928 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 में आपको कह रहा है 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया। वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों? तो पूछ रहा है, तो हो जाएगा 5×5/11 दिन में। क्या हो जाएगा? 5×5/11 दिन में। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 में आपको कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? तो सी अकेले कितने समय में करेगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो 7.1/2 घंटे में करेगा। क्या करेगा? 7.1/2 घंटे में। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 में आपको कह रहा है ऐसी लघुत्तम संख्या बताए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 से फल आता है। तो किसको कीजिएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 5002। क्या हो जाएगा? 5002। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न के और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 में आपको कह रहा है यदि a/2 का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए? तो क्या सही होना चाहिए दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 में आपको कह रहा है विभिन्न राज्यों की लॉटरियों के एक एजेंट द्वारा एक दिन में बेचे गए टिकटों का स्तंभ आरेख दिया गया है। आरेख को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो आरेख को दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिए। आरेख देख लिए। चलिए अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है आपको एक दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या कितनी है? तो एक दिन में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या पूछ रहा है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 285। क्या हो जाएगा? 285। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 में कह रहा है आपको कि ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। ग्राफ का अध्ययन आप लोग कर लीजिए दोस्तों, ऊपर कर रहे हैं। चलिए ग्राफ का अध्ययन करने के बाद आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको कह रहा है 8 बजे और दोपहर 12 बजे के बीच रोगी का तापमान एक कितना बढ़ा? तो कितना बढ़ा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 1.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों उसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में कह रहा है in the following questions 4 alternatives are given for the item phase involved in the sentence. Choose the alternatives which best express the meaning of the idiom phase. तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 में आपको कह रहा है why don't you put an end to blowing your own drum? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपको हो जाएगा प्रेसिंग योर ऑन एबिलिटीज एंड द अचीवमेंट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 77 में आपको कह रहा है आई डोंट नो व्हाई शी वाज बिकम स्टेट ऑफिस रिसेंटली। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तों इसका इंडिफरेंट। क्या हो जाएगा? इंडिफरेंट। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है he went on swimming wheel whilst he reaped suffering in his later life। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा इनपॉसिबल प्लेजर सीकिंग इन योर एज। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में आपको कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79 में आपको कह रहा है
रेडी टू बिलीव एनीथिंग, क्या कर रहा है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, क्रियोडिलियस। क्या हो जाएगा, क्रियोडिलियस। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 80। 80 में कह रहा है डेट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या कह रहा है, डेट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ट्रांसिटोरी। क्या हो जाएगा, ट्रांसिटोरी। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में आपको कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन alternative choose the one which best express the given sentence in passive active voice। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 81 में आपको कह रहा है डोंट लाफ एट मी। क्या कह रहा है, डोंट लाफ एट मी। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। क्या हो जाएगा, लेट मी नॉट लाफ एट। क्या हो जाएगा, लेट मी बी नॉट लाफ एट। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 82 82 में आपको कह रहा है द पीपुल इलेक्टेड हिम मेयर। क्या कर द पीपुल इलेक्टेड हिम मेयर। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल। क्या हो जाएगा, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपुल। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 83 83 में आपको कह रहा है दोस्तों वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गुड। क्या कह रहा है, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इट इज नो टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न पे आने से पहले इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज are numbered 1 and 6. The rest of the passage is split into 4 parts and named P, Q, R, and S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combination is correct. तो इसका क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 84 में आपको कह रहा है दोस्तों A bad habit is harmful known as harmful as smoking। फिर कह रहा है but habit is second nature smokers remain smokers for life। फिर कह रहा है दोस्तों besides being expressive smoking does injury is one's health। फिर आर में कह रहा है दोस्तों in the long run he may get something rose lung cancer। फिर आगे कह रहा है दोस्तों एस में a smoker gets nothing but a smoke for his money। तो क्वेश्चन फिर कह रहा है दोस्तों then why get that bad habit। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। कह रहा then why get bad habit। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी QRPS। क्या हो जाएगा, QRPS। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 85 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 85 में कह रहा है phobic reaction are strong irrational fears of specific objects in situations। P में कह रहा है but there is no objective danger। Q में कह रहा है for example when a person is extremely fearful of birds, snakes, heights or closed places the label phobia is applied to the person's fear and avoidance। R में कह रहा है दोस्तों he usually recognize that his fear is irrational। S में कह रहा है a person suffering from phobic neuritis knows what he is afraid। फिर क्वेश्चन कर रहा बट ही कैन नॉट कंट्रोल इट। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों QPSR। क्या हो जाएगा, QPSR। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों उसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस you have a brief passage with some questions following the passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. The printing press has made knowledge available to the vast multitude of people. Pray, what kind of knowledge is it? Is it of any permanent character? Books have become common, and when we say that books like the Sexton Black series they sell like not cakes. We have an index of the nature of knowledge which a typical person in a vast multitude seeks. Let me tell you of an incident that took place in America. Few years ago an American publisher printed 1 million copies of the works of
Carlos Dickens in the hope that he could easily sell them on the name of the author, but to his disappointment, not given in the witnessed publicity and the advertisement called enabled him to sell the books. Being sorely tired, he hit on a plan of the cover page, submitted covers continuous love heading for the tiles, and again advised the new books in a weekly or books were sold out. We are not concerned here with the moral of the booksellers action. What we have to note that only books of essential type are really sought for by the ordinary folk who have a great aversion to serious study. So you will see that the grand arrangement that the printing press has made knowledge available even to the mass is certainly facetious and quite misleading to put out the correctly. It was the created test for a low order of books. चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 में आपको कह रहा है कि व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ द पैसेज। मेन कंटेंट पूछ रहा है इसका दोस्तों पैसेज का, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा द शेड लाइट ऑन द मोरल ऑफ द पब्लिशर्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 87 में आपको कह रहा है द अमेरिकन पब्लिशर हैड चूजन द वर्कर्स ऑफ चार्लेस डिकेंस टू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तों मैक मनी इजिली। क्या हो जाएगा मैक मनी इजिली। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 88 में आपको कह रहा है सेक्टोन ब्लैक सीरीज आर बिग सेलर्स बिकॉज दे। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा आर सेंसेशनल। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिए गए हैं जिसकी किसी खंड में किसी प्रकार की अशुद्धि है। वाक्य के जिस खंड या भाग में अशुद्धि हो उसे चुनिए। यदि वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं हो तो आपका उत्तर डी होगा। तो क्या कह रहा है दोस्तों 89 में, चलिए 89 की ओर आते हैं। 89 में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में, क्या कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अत्यंतम मनोरम होता है। क्या हो जाएगा अत्यंतम मनोरम होता है। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 में कह रहा है आपको 2 वर्षों के बीच। क्या कह रहा है 2 वर्षों के बीच। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, डी। क्या हो जाएगा डी। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द को चुनिए। तो अशुद्ध शब्द को चुनने बोल रहा है दोस्तों। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 में क्या हो जाएगा इसका उत्तर 91 में उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए मृण्मय। क्या हो जाएगा मृण्मय। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 92 में आते हैं। 92 में क्या हो जाएगा 92 में आपको हो जाएगा राजमहल। क्या हो जाएगा राजमहल। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कौन पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से कौन पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 93 में पुल्लिंग कौन है दोस्तों ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा चालाकी। क्या हो जाएगा चालाकी जो है पुल्लिंग है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 94 में कह रहा है 94 में कह रहा है दोस्तों 94 का उत्तर हो जाएगा आपको ट्रेजेडी। क्या हो जाएगा ट्रेजेडी। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न में आने से पहले आपको निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कौन स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें कौन स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आपको क्या हो जाएगा इसमें वीटो। क्या हो जाएगा वीटो जो है 95 नंबर में वीटो जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर में आते हैं। 96 में क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग दोस्तों। 96 में स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा फोटो। क्या हो जाएगा 96 में फोटो जो है स्त्रीलिंग है। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे आने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कह रहा है आपको निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों सही विकल्प का चयन करने का चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। 97 में कह रहा है आदि यदि आरंभ है तो इति क्या है। तो इति क्या है दोस्तों ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा अंत। क्या हो जाएगा अंत। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 98 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 98 में कह रहा है दिवस और संध्या के मध्य का समय। क्या हो जाएगा दोस्तों दिवस और संध्या के मध्य का समय। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा अपराह्न। क्या हो जाएगा अपराह्न। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न में आने से पहले दोस्तों निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वाक्यों में छोटे शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चयन करने का विकल्प का दोस्तों तो 99 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा समाचार पत्र के संपादक ने पूर्व प्रकाशित अपने
वक्तव्य का खंडन आज जारी कर दिया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा, मंडन। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 100 में आपको कह रहा है दोस्तों कि महाश्वेता देवी को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। तो क्या चीज से सम्मानित किया गया है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा निकृष्ट। क्या हो जाएगा, निकृष्ट। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आप दोस्तों ये सेट का खत्म हो गया, ये सेट दोस्तों। अब अगले सेट के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पे, नॉलेज फॉर सक्सेस चैनल पे। किस पे दोस्तों, नॉलेज फॉर सक्सेस चैनल पे। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और दोस्तों से भी शेयर करवा लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।